आज 9 अगस्त 2012 मैं कराची में हूँ इस वक्त और अल्ताफ़ रियल एस्टेट कंपनी में, और ये अल्ताफ़ साहब हैं। आपका पूरा नाम क्या है साहब? अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी। आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं? जी, मैं इसका ऑनर हूँ। ओके। आपका क्या पेशा क्या है? जी सर, हम प्रोफेशनल हैं। लोगों को हमारा प्लॉट्स का है, घर का है, रेनोवेशन है। आप रियल एस्टेट एजेंट हैं? रियल एस्टेट एजेंट। आप यहाँ पे रियल एस्टेट, एक होता है ब्रोकर, एक होता है एजेंट, तो आप ब्रोकर हैं? जी, मैं ब्रोकर हूँ। ओके। आप ये जगह है जहाँ पे आपका ऑफिस है, ये जगह क्या है? ये डिफेंस कमर्शियल एरिया ए कहलाती है, जो फेज़ 2 डिफेंस फेज़ 2 कहलाती है। और ये कौन सा शहर है? ये डिफेंस है, कराची का। कराची का, ओके। तो आप डिफेंस के प्लॉट्स के अंदर आप कारोबार करते हैं, घर, प्लॉट, सारा कुछ? जी। ओके। अब आपकी क्या ख़ास बात है आपके, मतलब आप जो, मैंने आपका काम अभी देखा है, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आपने काम किया, बहुत तरतीब के साथ किया। और ये आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? दरअसल मुझे इस शोबे में तकरीबन 22 साल हो गए। माशाल्लाह। 16 साल की उम्र से मैंने ये काम सीखा। ओके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से, अच्छे वे में और हंसते खेलते ट्रांजैक्शन करें। ओके। आपके कस्टमर्स कहाँ कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल ईस्ट में भी हैं। ओके। और अमेरिका, लंदन में भी। ओके, तो यानी पूरी दुनिया में आपके कस्टमर्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इनके साथ राब्ते में रहते हैं सारा टाइम? गाय बगाए कंफर्मेशन देता रहता हूँ। ओके। तो आपका तरीक़ेकार क्या है? किस तरह, अगर कोई चीज़ आए आपके पास तो आप क्या करते हैं? मैं तकरीबन ईमेल भी करता हूँ और मैसेजेस वगैरह भी हैं। ओके। इससे जी मार्केटिंग करता हूँ। ओके। डाउन न्यूज़ और दूसरी चीज़ें में भी हमारा चलता रहता है। अच्छा, आपका अखबार में भी इश्तेहार आते हैं आपके? डाउन न्यूज़ कराची। कराची में। तो आपका क्या ख्याल है कि ये मार्केट, अब इसकी क्या सूरत हाल लग रही है आपको? देखिए, मार्केट में जो उतार और चढ़ाव आता है, ये मुल्की हालात मेन रोल अदा करते हैं इसमें। ओके। और कराची का जो डिफेंस एरिया है, ये तकरीबन पूरे कराची से थोड़ा हट के है। अगर पूरे कराची के हालात डिस्टर्ब होते हैं तो लोग डिफेंस की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट तकरीबन 99-100% है। तो ये लोग एक दूसरे के साथ ना किसी तंजीम में, ना लड़ाई में, ना झगड़े में। इवन के एक घर वाले को दूसरे घर वाले का पता नहीं होता कि वो कौन है। क्योंकि लोग बिजी हैं, पढ़े लिखे हैं और एक अच्छे तरीके से काम करते हैं। ओके जी। तो आप जो है, आपका क्या ख्याल है कि ये जो डिफेंस है, 2 साल के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी? 5 साल के बाद क्या होगी? 2 साल के बाद ये तकरीबन 25 to 50% इंक्रीज़ करेगा। 5 साल के बाद तकरीबन 60 to 75 के। अच्छा। अब नीचे जाने के चांसेस नहीं है। क्यों? जी, अच्छा सवाल किया। तो इस वजह से कि एक तो हालात इस तरह के हैं कि दूसरे शहरों में थोड़ी सी अनसर्टेन सिचुएशन है। ओके। तो लोग प्रेफर करते हैं कि डिफेंस को। यहाँ के मामलात अच्छे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं यहाँ का, और कोई 2 नंबर खाता नहीं होता डिफेंस के अंदर। आप किससे फ्रॉड नहीं कर सकते। DHA में आप, इतना अच्छा सिस्टम है DHA का, डिफेंस कराची का, कि कहीं भी नहीं है। ओके। जी हाँ। तो लोग ज़ाहिर है, बाहर जो लोग हैं वो आते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करके चले जाते हैं। आपका प्लॉट आपने ले लिया, यहाँ पड़ा हुआ है, तो कब्ज़ा नहीं कर सकता, तो ना उसकी 2 नंबर फाइल बन सकती। ओके। ओके। अब जैसे लोग लुट गए UAE में, अजमान में, दुबई में, सारा कुछ, क्या यहाँ तो ऐसा हाल नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा। क्यों? आबादी बढ़ रही है, जगहें हमारे पास कम है शहर में। ओके। तो लोग ज़ाहिर है प्रेफर करते हैं कि शहरों में रहा जाए। ओके। तो यहाँ पे जो मसले हैं, पानी, बिजली, इसके बारे में क्या? मसले कोई नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। किसकी? गवर्नमेंट।
अच्छा, तो यानी अगर हुकूमत सही हो जाए थोड़ा सा अगर, तो यानी प्रॉपर्टी की इसकी वैल्यू तो डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। अल्लाह ने इस मुल्क को समंदर दिया, पहाड़ दिए, पानी दिया, जंगलात दिए, चारों मौसम दिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसको कायम और दायम रखे। इस जैसा पूरी दुनिया के खित्ते में मुल्क नहीं है। ठीक। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ओके जी। तो आपका ख्याल है कि ये DHA का जो कि वैल्यू है और जो कराची की है, अगर हालात यहाँ ठीक हो जाए तो यहाँ तो ये चांदी है, बहुत बहुत ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह, बहुत ऊपर जाएगा। ओके, इस वक्त पर स्क्वायर फुट एक घर की क्या प्राइस है? फेज़ 1 और फेज़ 2 और ये डिफेंस, कराची डिफेंस के 8 फेज़ हैं। ओके। फेज़ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। ओके। फेज़ 8 जो है वो तकरीबन सबसे बड़ा फेज़ 8 है। ओके। वो 5-7 फेज़ बराबर एक जगह, फेज़ 8 एक जगह। ओके। तो अभी फेज़ 8 में जो फेज़ 8 को फ्रांस तर्ज का इन्होंने उसका नक्शा बनाया है। ओके। इन्होंने समंदर के ऊपर डेंसिलेशन प्लांट लगाया है। ओके। बिजली इन्होंने अपनी बनाई है। ओके। तो लिहाजा आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों में इंशाल्लाह बिजली का भी मसला यहाँ ख़त्म हो जाएगा, हल हो जाएगा, और पानी का भी इंशाल्लाह। ओके। तो यहाँ पे घर अगर है और वो घर 500 गज के ऊपर है, तो 500 गज का डिफेंस में पर स्क्वायर फुट क्या कॉस्ट आती है? तकरीबन जगह की वैल्यू कॉस्ट करते हैं, और बिल्डअप एरिया तो वो तो फिर जब वो नया है पुराना है उसकी वो तो फिर बाद में एप्रिसिएशन में जाते हैं। नया होगा तो उसका कुछ है। नया इस वक्त तकरीबन अच्छे एरिया में फेज़ 2 में जो मोस्ट पीसफुल एरिया है वहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये गज ज़मीन चल रही है। 40 से 50 हज़ार रुपये गज? जी, 500 गज का 240, 250 का 500 गज का प्लॉट है। यानी मतलब ये है कि एक 1 स्क्वायर यार्ड $500 का हुआ, $400 से $500। जी हाँ, तकरीबन ये सिर्फ ज़मीन की वैल्यू। और इसके ऊपर जो घर बना है उसकी क्या कीमत है? वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं। अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, इंपोर्टेड चीज़ें नहीं लगाते, तो नॉर्मल आपको एक 500 गज का घर कितने में बिक रहा है इस वक्त? 4 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक। ओके, यानी 4 करोड़ का मतलब है $400,000 से $500,000 का एक घर है। तो $500 में बात कर रहा हूँ। अच्छा, $500,000 का 500 को अगर 500 यानी $100 पर स्क्वायर यार्ड। ये तो बहुत, दुनिया के हिसाब से ये तो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता। इवन के PSHS एरिया है वो भी डिफेंस में ही, वो भी कराची में ही है और मज़ार कायद के करीब है। वहाँ पे 40,000 से 60,000 रुपये का रेट है गज का PSHS का। तारक रोड वगैरह वहाँ आ जाता है। और इस तरह यानी 40,000 रुपये का मतलब हुआ 40,000 to 50,000, यानी 60,000 भी है कहीं। ओके, तो यानी इस वक्त डिफेंस में दुनिया के हिसाब से लगाया जाए तो ये तो बहुत सस्ता है डिफेंस। तो ये तो फिर बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। तो आप इतनी कम उम्र में इतना आपको तजुर्बा कैसे हो? वक्त करा देता है। कुछ हालात इस तरह के घरों के, पढ़ाई नहीं कर सके तो फिर इस शोबे में आ गए। आप जो इतनी मेहनत करते हैं जी, और सारा टाइम आप जो काम करते हैं जी, आपकी क्या ख़ास बात क्या है? ख़ास बात तो कोई नहीं है जी। अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं सूरह जुमा के अंदर, क्या ईमान वालों, जुमा नमाज पढ़ने के बाद फैल जाओ ज़मीन पर रिज़्क़ हलाल के लिए। हम अल्लाह का फजल और रिज़्क़ हलाल में लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। ओके, अच्छा, मैं आपके साथ मैंने काम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ काम करके, और आपने बड़े अच्छे तरीके से जो सिचुएशन और